श्री कृष्ण कहते हैं, हर हाल में निखरो, बिखरो मत, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं जानती, पर तुम्हारी मुस्कान पर सवाल जरूर उठाएगी। जब हालात तुम्हें तोड़ने लगें तो याद रखना, शिलाएं भी तब चमकती हैं जब वो आग में तपती हैं। मत बिखरना, चाहे रिश्ता टूटे या सपना, क्योंकि बिखरने से किरचें बनती हैं और किरचों से सिर्फ जख्म, लेकिन निखरने से किरदार बनता है और किरदार से इतिहास। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जो हार लग रही हो ना आखिरी, वहीं से शुरू होती है वो कहानी जो लोग चुपचाप पढ़ते हैं पर दिल में बहुत तेज से गूंजती है। हर दर्द, हर ठोकर, हर तिरस्कार दरअसल एक परीक्षा है। क्या तुम निखरोगे या बिखर जाओगे? इसलिए जब सब कुछ गिर रहा हो, खुद को उठाओ। जब कोई साथ ना हो, अपनी छाया से दोस्ती करो। और जब जिंदगी तुमसे कहे अब तेरी हार तय है, तो तुम मुस्कुराकर कहना, अब मेरा निखरना शुरू हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती करने वाला माफी का हकदार होता है, लेकिन चालाकी करने वाला नहीं। और तू उस माटी के दिए जैसा क्यों नहीं बनता जो पूरी रात अंधेरे से लड़ता है? जब तू भगवान का दिया है तो डरता क्यों है? तू अगर थोड़ा हिम्मत करेगा तो जीत तेरी होगी, क्योंकि इस दुनिया में लोग थोड़ी सी मुश्किलों में हार मान लेते हैं। शांत रहो जब तक तुम्हारा वक्त न आ जाए, क्योंकि जो हर हाल में निखरना जानता है वो देर से सही पर उजाला जरूर करता है। कुछ लोग इसलिए तुमसे नफरत करेंगे क्योंकि तुम सच बोलते हो, और सच हमेशा कड़वा लगता है, खासकर उन्हें जो भीतर से खोखले हैं। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो फिर किसी और की सोच तुम्हारे अस्तित्व को नहीं छू सकती। सलाह तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ तुम्हारा साथ न हो, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से तय होगी और तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से। यह मत सोच कि कोई और तुझे बचा लेगा, क्योंकि जब तक तू अपने रास्ते पर खुद नहीं चलेगा तब तक कोई भी रास्ता तुझे मंजिल तक नहीं ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार और संस्कार दोनों में फर्क होता है। अहंकार चाहता है सब झुक जाए, संस्कार कहता है खुद झुक जाओ, क्योंकि वहां असली सुख छुपा है। कभी कभी सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि मन सच्चा हो और दिल अच्छा हो। फिर न इतिहास की जरूरत होती है, न विज्ञान की भविष्यवाणी की। हर दिन आनंदमय हो जाता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। असत्य कहने वाले को डर कल का होता है और सत्य कहने वाला आज ही शांत हो जाता है, क्योंकि सच्चाई बोझ नहीं होती, सच्चाई से मन हल्का हो जाता है। समुंदर धूप से नहीं सूखते तो तू कैसे कुछ शब्दों से बिखर सकता है? कोई कुछ भी बोले, खुद को शांत रखो, क्योंकि जो मौन नहीं रखता वो शोर बन जाता है, और शोर में कभी सच्चाई नहीं सुनी जाती। मौन वहां ठीक नहीं जहां विरोध की जरूरत है। जो चुप रहते हैं अन्याय पर, वो विद्वान होकर भी मूर्ख हो जाते हैं। अकेले रहने की कला जो सीख गया वो भीड़ में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा शक्ति उसी को मिलती है जो अपने भीतर उतरने का साहस रखता है। समय से पहले की चाह दुख लाती है, और समय पर मिला सुख अक्सर मूल्य खो देता है। सम्मान अब पैसों से नापा जाता है और प्रेम अब ताकत मांगता है। पर हकीकत तो यह है कि दुनिया में जो सबसे सुंदर है वो प्रेम है, और प्रेम के लिए कभी ताकत नहीं चाहिए होती। हमें हमारे अलावा कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आत्मा अकेली आती है, अकेली ही जाती है। तो फिर क्यों ना अकेले ही जीना सीख लिया जाए। इतिहास सिर्फ उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने बिखरने की बजाय निखरने का चुनाव किया। गलतफहमी और अभिमान इंसान को सबसे पहले रिश्तों से काटते हैं, और फिर वही इंसान जो सबसे अधिक प्यार चाहता था अकेले बैठा सोचता है कि कहां गलत हो गया मैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, पर अभ्यास से यह भी संभव है। तनाव समस्याएं पैदा करता है, समाधान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने होते हैं वो झुकने ही नहीं देते। लेकिन तुम झुकते हो ये सोचकर
कि वो अपने हैं, यहीं से शुरुआत होती है टूटने की। उड़ना है तो हल्का बनो, क्योंकि ऊंचाई उन्हीं को मिलती है जिनके भीतर का अहंकार जमीन छोड़ देता है। और जो भीतर से भारी होते हैं वो अक्सर रिश्तों की ऊंचाइयों से गिरते हैं। भाग्य से जितनी उम्मीद करोगे वो उतनी ही बार तुम्हें गिराएगा, लेकिन कर्म पर जितना भरोसा रखोगे वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां उम्मीद भी साथ छोड़ देती है। अपने मन की किताब हर किसी के आगे मत खोलो, क्योंकि सब पढ़ नहीं पाते, और जो पढ़ लेते हैं वो समझ नहीं पाते, और जो समझ लेते हैं वो अक्सर चुप हो जाते हैं। जिंदगी में हर रिश्ता स्थायी नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, इसलिए हर मोड़ पर प्रतिक्रियाएं देना बंद करो, क्योंकि हर बात पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारे भीतर की शांति को चुरा लेता है। कुछ पाने की चाह में खुद को मत खो दो, खुद को समझो, क्योंकि जब तुम खुद को नहीं समझते तब दुनिया की हर बात तुम्हारे खिलाफ लगती है। अगर सहारे सच्चे भी हों, वक्त के साथ ढह ही जाते हैं। इसलिए भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि अगर तुम गिरो तो उठाने वाला सिर्फ तुम ही हो। ध्यान रखो, समस्या का हल इस बात पर नहीं कि तुम कितने समझदार हो, बल्कि इस पर है कि तुम किससे सलाह लेते हो। दुर्योधन ने शकुनी से ली, अर्जुन ने श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपनी चिंता को आस्था में बदल देते हैं, ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद बना देता है, और जब हम अपनी भावना को समझदारी में बदल देते हैं तब हर चोट एक अनुभव बन जाती है। कभी कभी मुस्कुरा देना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। कोई लाख गलत कहे, तुम बस मौन हो जाओ, क्योंकि तूफान से लड़ने से बेहतर है कि उसके गुजर जाने का इंतजार किया जाए। बुद्धि, नियति, तकदीर, यह सब जन्म से नहीं आते, ये तुम्हारे संस्कार तय करते हैं, और संस्कार तुम्हारी परवरिश बताती है तुम्हारा परिवार कौन है। दौलत सिर्फ तुम्हारा रहन सहन बदल सकती है, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी आत्मा की गरिमा तुम्हारे मूल्य से तय होती है, पैसों से नहीं। क्यों घबराते हो अगर कोई तुम्हें नहीं समझता? डर तो तब होना चाहिए जब तुम खुद को न समझ पाओ। रिश्तों की उम्र प्रकृति तय नहीं करती, वो तो केवल मिलवाने का कार्य करती है। रिश्तों की उम्र तुम्हारे व्यवहार से तय होती है, कैसा बोला, कितना सुना और कितना सहा। झूठ की रफ्तार अगर बिजली भी हो तो भी सच की चुपचाप चलती धड़कन मंजिल को चूम ही लेती है। कभी कभी जो मुस्कान देते हैं वही चुपचाप तुम्हारा विश्वास चुराते हैं, और जो दूर होते हैं वही मन के सबसे करीब खड़े होते हैं। स्वार्थ वो अदृश्य आग है जो रिश्तों की लकड़ियों को धीरे धीरे जला देती है। मित्रता और वैर समय की गोद में बैठे दो बच्चे हैं जो क्षण भर में रूप बदलते हैं। जो भीतर से टूट जाता है उसके लिए बाहर की रोशनी केवल धूप है, उजाला नहीं। हर मुस्कान सुख नहीं होती और हर आंसू दुख नहीं। ईश्वर को विकल्प बनाकर पुकारोगे तो वो तुम्हारा अंत सुनेंगे, लेकिन ईश्वर को प्रारंभ मान लोगे तो वो तुम्हारा रास्ता बन जाएंगे। मंजिल सच को मिलती है, पर रास्ते में झूठ के ठेके ज्यादा दिखाई देते हैं। जो चीज तुम्हारी है वो तुम्हारे विरोध में खड़ी पूरी दुनिया को पार करके भी तुम्हारे पास लौटेगी। रिश्तों में झुकना महानता है, लेकिन जहां आत्मसम्मान दम तोड़े वहां मौन सबसे ऊंचा उत्तर है। मनुष्य की परीक्षा तब नहीं होती जब वो गिरता है, बल्कि तब होती है जब वह दूसरों को गिरा हुआ देखकर स्वयं को ऊंचा मानता है। श्री कृष्ण सब जानते हैं, तुम्हारे विचार भी और तुम्हारा मौन भी। धैर्य के पास समय की चाबी होती है, और समय वह तिजोरी है जिसमें हर मेहनत का फल जमा होता है। इंतजार अगर गहरा हो तो परिणाम भी गूंजता है। सुनो, मोह में अच्छाई दिखती नहीं और घृणा में सच्चाई सुनाई नहीं देती। मन अगर खराब हो तो शब्दों को मौन का वस्त्र पहनाओ, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है अभी चुप रहना। कमाई से कोई गरीब नहीं होता, बल्कि इच्छाओं से अमीर और जरूरतों से निर्धन बना रहता है। कर्म की गणना ब्रह्मांड करता है और उसका फल कभी गलत पते पर नहीं जाता। निर्णय वही उत्तम है जिनमें मैं से ज्यादा हम की गूंज हो। किसी की भलाई एक बीज की तरह होती है, कब कौन सा वृक्ष बन जाए ये केवल सृष्टि जानती है। अपमान करने से पहले यह जान लेना कि समय तुमसे तेज चल सकता है। शक्ति अगर दंभ बन जाए तो समय उसे मौन में कुचल देता है, और वे जो तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं सके
वे केवल प्रेम के पात्र थे, पर पात्र नहीं। तुमने खुद को बार बार माफ किया सिर्फ इसलिए कि कोई और तुमसे खुश रह सके। नसीब वो देगा जो लिखा गया है, पर मेहनत वह देगी जो तुम बदल कर लाओगे। कभी कभी जिस रिश्ते को हम जीवन का भविष्य मान लेते हैं, वहां हम मात्र उनके रास्ते की एक अस्थायी आवश्यकता होते हैं, जैसे दीपक के नीचे अंधेरा और सूरज के पास परछाई। तुम्हारे हाथों में जिन्हें तैरना सिखाया था, वे ही आज तुम्हें डुबोने की नाव पर बैठ चुके हैं। भरोसा अगर बहुत अधिक हो जाए तो धोखा अपना ही सा लगता है। प्रेम अगर विलंबित हो जाए तो मिलन का मोह भी थक जाता है, और प्रतीक्षा किसी जर्जर स्मृति की तरह दरकने लगती है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता। सभ्यता से बात करने वाले को वह मौन रूप से सौंप दिया जाता है। रोने से अगर कोई लौट आता तो श्मशान कभी अंतिम स्थान न होता, और साथ देने वाले वहीं तक चलते हैं जहां तक उनकी संवेदनाएं थकती नहीं। उसके बाद केवल तुम्हारा मौन तुम्हारा साथी बनता है। जब मीरा होना चुनती है कोई स्त्री, तब वह प्रेम नहीं परमात्मा चुनती है, क्योंकि वहां विरह भी उपासना है। राधा बनना सरल है, पर मीरा हो जाना आत्मा की कसौटी पर तपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अजीब है मनुष्य, अच्छी यादों को पेन ड्राइव में रखता है और बुरी यादों को आत्मा में। जबकि गीता के ज्ञान को भुलाकर आज भी हर घर में कोई न कोई महाभारत चल रही है। दोष मिट जाते हैं यदि प्रेम का स्पर्श सच्चा हो, वरना न्याय भी अन्याय सा लगता है। नरक कोई स्थान नहीं, वह तो संगत का स्वरूप है, और जो इससे बचा वह बिना स्वर्ग गए भी मुक्त कहलाया। कभी कभी एक मित्र की हैसियत उसके पैसों से नहीं, उसकी मौन उपस्थिति से समझ आती है। जब दुनिया तुम्हारी अनुपस्थिति पर व्यस्त हो, प्रशंसा का स्थान हृदय में होनी चाहिए, हस्तक्षेप का स्थान मस्तिष्क में। परंतु जब दोनों का संतुलन बिगड़ जाए तो मौन ही श्रेष्ठ संवाद बन जाता है। यदि किसी को दुख देकर तुम्हें भी दुख होता है, तो समझो तुम में केवल हृदय नहीं, आत्मा है, और आत्मा में परमात्मा का निवास है। और जो जीवन के सत्य को जान जाता है, वह यह भी जान जाता है कि हर रिश्ता चल सकता है अगर उसमें प्रेम हो, और हर रिश्ता टूट सकता है अगर उसमें स्वार्थ हो। स्वीकृति सबसे बड़ी विजय है। स्वीकार करना कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता, वह आरंभ है एक उत्कृष्ट जीवन का। जब आप एक बेहतरीन जीवन की, तो आप यह भी भूल जाते हो कि उस कल्पना में कितनी बार आपको भीतर से टूटना पड़ेगा। भूल जाना उन्हें जो तुम्हें भूल चुके हैं कोई हानि नहीं है, पर भूलना स्वयं को, यही सबसे बड़ा नुकसान है। हंसते हंसते जीने की आदत डालो, क्योंकि पीछे चलने वालों के पास न तुम्हारी कहानी है न तुम्हारा संघर्ष। पीठ में सहन शक्ति इसलिए अधिक होनी चाहिए क्योंकि या तो वहीं पर तीर लगते हैं या वहीं पर थपकियां मिलती हैं, और दोनों ही तुम्हें बदलने नहीं जगाने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन में जगह बनाना कठिन है, पर मन से उतर जाना सिर्फ एक क्षण की बात है। इसलिए नहीं कि तुम बदल गए, बल्कि इसलिए कि सामने वाला कभी समझा ही नहीं। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई वचन टूटे तो वह अधर्म नहीं, वह धर्म की पुकार है, और उस पुकार में जितना त्याग है उतना ही मोक्ष भी छुपा है। एक बेहतरीन जीवन के लिए यह स्वीकारना अत्यंत आवश्यक है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता, और जो यह मान ले वही सबसे अधिक पा जाता है। जो तुमसे जलते हैं उन्हें द्वेष से मत देखो, क्योंकि उनकी जलन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे बेहतर हो। गलती केवल अपनी नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखने वाला ही सफलता का असली साधक होता है। वरना समय हर किसी को सिखा देता है, पर देर से। स्वयं को भावनाओं से अधिक सशक्त बनाने का अभ्यास करो, वरना जीवन हर मोड़ पर तुम्हें तुम्हारे ही आंसुओं में डुबो देगा। कभी कभी सबसे छोटा कदम ही आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। इसलिए दिशा पर ध्यान दो, दूरी पर नहीं। ज्ञान धन से श्रेष्ठ है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है। और ज्ञान वो कवच है जो समय भी नहीं भेद सकता। मोह से भरकर अपने कर्तव्य से हटना मूर्खता है। न स्वर्ग मिलेगा न सम्मान, केवल पछतावा बचेगा। कर्मों की ध्वनि शब्दों से अधिक ऊंची होती है। इसलिए कोई तुम्हें गलत समझे तो उत्तर अपने कर्मों से दो, न कि अपनी शांति को शब्दों में गंवाकर। सच्चा प्रेम वह ईश्वर है जिसके बारे में हर कोई बोलता है,
पर जिसे महसूस सिर्फ वही करता है जो हृदय से खाली और आत्मा से पूर्ण होता है। धैर्य रखो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हारी मेहनत के कारण ही तुम्हारे चरणों में आएगा, पर समय आने पर ही। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना अपने भीतर शांति पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस वृक्ष में सबसे अधिक मिठास होती है उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी फेंके जाते हैं। इसलिए चोट मत गिनो, अपनी मिठास मत खो। हर किसी के लिए तुम विशेष नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम व्यर्थ हो। तुम केवल उसी के लिए अनमोल हो जिसे आत्मा में मूल्य समझ आता है। और सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य केवल ईश्वर दे सकता है। इंसान नहीं, दौलत से बस कपड़े बदलते हैं, नीयत नहीं। चमकते हुए महलों में भी कुछ चेहरे अंधेरे में खो जाते हैं, और टूटी झोपड़ियों से कभी कभी वो रोशनी निकलती है जो आत्मा तक उजाला कर दे। जो लोग कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं, वे या तो टूट चुके होते हैं या भ्रम में जी रहे होते हैं। और जो सोचते हैं कि सबको मेरी जरूरत है, वे अपने अहंकार की जड़ों में खोखलापन बो रहे होते हैं। सच्चाई यह है कि जरूरतें बदलती हैं, और जरूरतों के साथ साथ इंसान का लहजा, भाषा और भाव भी बदल जाते हैं। जिस दिन तुम किसी की जरूरत पूरी करना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारा महत्व भी उनके लिए खत्म हो जाएगा। हर इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसकी वाणी और उसके कर्मों से होती है। कभी कभी हम सही होते हैं मगर शब्द नहीं होते, और कई बार शब्द होते हैं पर वो सुनने वाला दिल नहीं होता जो उन्हें समझ सके। जिस दिन हम अपने अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगते हैं, उसी दिन से हमारे पतन की शुरुआत हो जाती है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सलाह देते हैं, वो कभी तुम्हारे अपने हो ही नहीं सकते। वक्त सबको मिलता है खुद को बदलने के लिए, मगर वक्त को बदलने के लिए दोबारा जिंदगी नहीं मिलती। समय जब तक तुम्हारा है उसे पहचान लो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, और जो आज झुककर बात कर रहा है वही कल मुंह फेर कर चला जाएगा। मौन एक ऐसा उत्तर है जो उन लोगों को दिया जाता है जो आपके शब्दों की कीमत नहीं जानते। कभी कभी चुप रहना चीखने से बड़ा प्रतिकार होता है, क्योंकि भावनाएं शब्दों की मोहताज नहीं होती, और आंसू भी तब तक सिर्फ पानी है जब तक वो दिल की गहराई से ना निकले हों। धैर्य, यही तो सबसे बड़ी परीक्षा है। माली चाहे दिन रात पेड़ को सींचे, फिर भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। तुम बस अपना कर्म करते जाओ, क्योंकि सही कर्म वही नहीं जिसका परिणाम अच्छा हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की कदर करना मत भूलो, क्योंकि ऊपर वाला जब छीनता है तो सिर्फ इंसान नहीं, वक्त भी चला जाता है। जो कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, उन्हीं की आवाज को याद रखो। जब भी हार मानने का मन हो तो अपने भीतर की आग को उस उपहास से फिर जलाओ। दिखावा दुनिया को लुभा सकता है, पर भगवान सिर्फ नीयत देखते हैं। तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, अगर मन में मैल है तो वो ऊपर दिख जाता है। और तुम फटे कपड़े भी पहनो, पर अगर दिल साफ है तो भगवान तक सीधा संदेश जाता है। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो या खुद को पवित्र बनाना। तुम्हारी लड़ाई कभी दूसरों से नहीं थी, तुम्हारी असली जंग तो खुद से है। हर सुबह जब उठो तो खुद से बेहतर इंसान बनने की ठान लो। जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक खड़े हैं जब तक तुम उन्हें कुछ दे सकते हो, उन्हें पहचानो, क्योंकि वक्त की हवा जब बदलेगी तब वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े मिलेंगे। तब तुम्हारे शब्द उनके कानों तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जरूरत की दीवार बहुत ऊंची होती है। इस दुनिया में लोग 3 तरह के नहीं होते, लोग 1000 तरह के होते हैं। कोई दूसरों के दुख से जलता है, कोई दूसरों के सुख से जलता है, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपने ही अंदर की खालीपन से हर वक्त दुखी रहते हैं। दुनिया की भीड़ में जो चुपचाप चलता है वही सबसे ज्यादा थका हुआ होता है। हर मुस्कान के पीछे जो आंसू छुपे हैं वो तस्वीरें नहीं बनाते, तजुर्बे बनाते हैं। पछतावा किस बात का? जो अच्छा था उसने सिखाया, जो बुरा था वो तो असल में सिखाने वाला था। यादें जब बोझ बन जाएं तो भूल जाना भी एक वरदान है, वरना हर बात याद रखने वाले अक्सर अपने सुकून को जला बैठते हैं। खुश रहना कोई मंजिल नहीं, ये तो चलती सांसों के बीच का एक रास्ता है, जिसे न समझा तो ठोकर मिलेगी, और समझ लिया
तो वही हर्ट होकर में मुस्कान भी मिल जाएगी। जिसे सबसे ज्यादा चाहा वहीं सबसे ज्यादा रुला गया, जैसे कोई दर्द दिल में घर बनाकर बैठ गया हो और अब निकलने का नाम ही न ले। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी सबकी एक जैसी नहीं होती। हर किसी की कहानी में हमराज कोई और होता है, हम सफर कोई और। जिसे पकड़ना चाहा वो फिसल गया और जो रह गया वो अक्सर समझ ही नहीं पाया। ईमानदारी भी अब शराब की बोतल जैसी हो गई है, या तो कोई छूता नहीं या जो छूता है वो संभाल नहीं पाता। रिश्ते जो दूसरों की बातों से टूट जाएं, वो पहले से ही खोखले होते हैं। मजबूत रिश्ते तो खामोशी में भी टिक जाते हैं, चेहरों को सब चमकाते हैं क्योंकि वहां लोगों की नजर होती है, मगर दिल और कर्म को साफ रखना भूल जाते हैं क्योंकि वहां सिर्फ भगवान की नजर होती है। सोच का ही तो फर्क है, वरना वही हालात किसी को तोड़ देते हैं और किसी को बना देते हैं फौलाद। इंसान जब बड़ा होता है तो उसे वो सब चीजें छोटी लगने लगती हैं जिन्होंने उसे बड़ा बनाया होता है। बचपन भूल जाता है, माँ बाप की झुकी कमरे, भाई बहन की बांटी गई रोटियां, और फिर एक दिन वही इंसान अपने अतीत की परछाइयों को पकड़कर अकेले रोता है, चुपचाप। दुनिया में अगर लाखों पेड़ गिलहरियों की भूली हुई बीज से उग सकते हैं, तो सोचो अगर इंसान अपने अच्छे कर्म जमीन में बो दे तो उसे क्या नहीं मिलेगा। कर्म वो उधार नहीं जो चुकता हो जाए, वो दस्तक है जो जब भी लौटेगी पलटकर हिसाब जरूर मांगेगी। धोखा देना कोई होशियारी नहीं, वो तो ऐसा कर्ज है जिसे एक दिन तुम्हें जरूर किसी और की चाल से चुकाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा बो, क्योंकि फसल काटने का मौसम हर किसी के जीवन में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान उस समय मापा जाता है जब आप उस कमरे में नहीं होते और फिर भी आपके लिए कोई इज्जत से बात करता है। यही असली पहचान होती है आपकी मौजूदगी की। रिश्तों के दरवाजे खटखटाओ, भले ही सामने से कोई ना निकले। कभी कभी एक आहट भी इतना बड़ा जवाब होती है कि वो रिश्ता फिर से सांस लेने लगता है। शब्द ये मुफ्त मिलते हैं, पर जब गलत जगह पर इस्तेमाल हो जाएं, तो उसकी कीमत कई बार पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। आसमान में चमकता हुआ वो चांद कभी पूरा होता है, कभी अधूरा, मगर उसकी रोशनी कभी रुकती नहीं। ठीक वैसे ही जैसे दिल में किसी के लिए जगा हुआ प्यार कभी कम होता है, कभी ज्यादा, मगर मरता नहीं। कभी किसी को खुद से भी ज्यादा समझ लिया था और फिर वही इंसान समझा गया सबसे कम। यही तो विडंबना है इस दुनिया की। जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे पहले बदल जाते हैं, और जो सबसे दूर होते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा याद आते हैं। लोग कहते हैं, दूसरों से वैसा व्यवहार मत करो जैसा खुद के लिए नहीं चाहते। पर क्या किया जाए, जब लोग खुद से ही झूठ बोलते हैं तो दूसरों से क्या ही सच होंगे। ये खिचड़ी नहीं, ये सोच है। अगर बर्तन में पके तो सुकून दे जाती है, और अगर दिमाग में पके तो इंसान को अंदर से घून की तरह खा जाती है। दर्द भी अब सवाल नहीं करता, वो तो बस वक्त के साथ आदत बन जाता है। पानी की बूंदें सब एक जैसी होती हैं, मगर जब संगत बदलती है तब असर भी बदल जाता है। तवे पर गिरकर राख बन जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती सी दमकती है, और अगर किसी के प्यार में पड़े तो अश्क बनकर जिंदगी बहा ले जाती है। कभी कभी सबसे ज्यादा मजबूती उसी इंसान में होती है जो मुस्कुराता है सिर्फ इसलिए ताकि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास न हो, पर अंदर से वह इंसान टूट चुका होता है, इतना कि अब समेटने की हिम्मत भी नहीं बचती। रिश्ते कुछ तो किराए के मकानों जैसे होते हैं, सजा लो अपना समझ लो, पर अंदर से हमेशा पराया ही रहता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना आवाज किए आंखों में बसे रहते हैं, मगर नाम तक पूछने की हिम्मत नहीं होती। लोग कहेंगे जिंदगी जीनी है अपने दम पर दम कहां बचता है जब हर रोज अपनेपन का जनाजा उठाना पड़े। कुछ रिश्तों को संभालना वैसे ही है जैसे ठंड में टूटे कांच को हाथों से जोड़ना, हर बार चोट लगती है। सुबह का सूरज अस्त भी होता है, मगर कितनी खूबसूरती से, इसीलिए नहीं कि उसका अंत है, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी पूरी रोशनी देकर विदा ली है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां कोई अपराध नहीं होती, पर उन्हें छुपाना जरूर आत्मघात है। ज्ञानी वही होता है जो अपनी गलती को मिटा दे, न कि उसे सफेद झूठ से रंग दे। भरोसा एक ऐसा सिक्का है जो सिर्फ एक बार चलता है, और जब टूटता है
तो इंसान खुद से नफरत करने लगता है। इसलिए कभी किसी को अपनी जिंदगी की जरूरत मत बनाओ, क्योंकि जरूरतें बदल जाती हैं। इंसान भी जो हर बात पर गुस्सा करता है, शायद वही सबसे ज्यादा किसी के लिए तड़प रहा होता है, पर हम तो उस गुस्से को ही वजह मान लेते हैं छोड़ने की। कभी उस फिक्र को नहीं समझते जो वो गुस्से में छुपा रहा होता है। कहते हैं जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, पर जब हर मोड़ पर कोई अपना छूट जाए तो लंबाई भी बोझ बन जाती है। शायद यही वजह है कि हर वो इंसान जो किसी को दिल से चाहता है, कभी किसी को पूरी तरह खोने के बाद खुद को अधूरा महसूस करने लगता है। कभी कभी सोचता हूं, क्या सब कुछ समझ लेना ही समझदारी है, या फिर कुछ न समझना ही सुकून है? लोग कहते हैं मौत आखिरी पड़ाव है, पर असली मौत तो तब होती है जब कोई तुम्हारे होने को महसूस करना बंद कर देता है। अब सवाल यह नहीं कि कौन साथ है, सवाल यह है कि जब कोई नहीं होगा, क्या तब भी तुम खुद के साथ खड़े रहोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे वो हमारे नहीं, वक्त के मेहमान हो। वो बातें जो दिल से निकलनी चाहिए अब सोच समझ कर करनी पड़ती हैं, क्योंकि दोस्ती अब दिल की नहीं, टाइम पास की मंडी बन चुकी है। लोग हमें अपना कहते हैं, पर दिल से नहीं, वक्त गुजारने के इरादे से। और मुझे अब दूर रहना है उन सब से जो मेरे पास रहकर भी दरअसल कहीं और होते हैं। जिसने तुम्हारी कद्र कभी की ही नहीं, उसके सामने बार बार अपने जज्बात बिखेरना किसी बंद दरवाजे को पीटने जैसा है, जहां सुनने वाला कोई नहीं होता। अच्छे लोग मिलना किस्मत की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वो तो कला है, और इस दुनिया में ये कला बहुत कम लोगों को आती है। तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी बन गया था, और जब तुम गए तो सिर्फ इंसान नहीं गया, एक पूरी जिंदगी चली गई। बर्बादी तो तुम किसी और तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन तुमने तो मेरी ही सांसों से मेरा सुकून छीन लिया। एक दिन तुम्हें भी एहसास होगा, जब तुम्हारा अपना प्यार तेरे सामने किसी और की आंखों में झलक जाएगा, तब समझ आएगा कि तड़पना क्या होता है। मैं हर ठोकर के बाद उठता हूं, न केवल जमीन से बल्कि अपनी ही हार से भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि झुकना अगर जरूरी हो तो सिर्फ ईश्वर के आगे। आसमान के नीचे चल रहा हूं, लेकिन सर झुकाकर नहीं। सीना ताने, सपनों की जिद लिए मैं वही करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं अपनी मर्जी से नहीं जिया तो क्या जिया। उम्र भले ही छोटी हो, पर इरादे इतने ऊंचे हैं कि कई ऊंचाइयां भी झुक जाएं मेरे सामने। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी आसान हो जाए तो उसका नाम संघर्ष क्यों रखा गया, और अगर संघर्ष न हो तो इंसान को खुद की गहराई कैसे पता चले। हर इंसान किसी न किसी पर भरोसा करके जी रहा है, पर कोशिश यह होनी चाहिए कि जो तुम पर भरोसा करता है वो कभी टूटा हुआ ना मिले। कभी किसी ने पूछा, तू सब जानकर भी खामोश कैसे रह लेता है? मैं मुस्कुरा दिया, कहा, मुझे देखना अच्छा लगता है कि मतलब के लिए लोग कितना गिर सकते हैं। जिंदगी कभी भी अचानक एक नया मोड़ ले सकती है, और शायद वही मोड़ हमारी सबसे सुंदर शुरुआत भी बन सकता है। इसलिए मायूस मत होना। यह अंधेरा तेरा इम्तिहान नहीं, तेरी उड़ान से पहले की खामोशी है। हम दूसरों की कमियां गिनाने में माहिर हैं, पर कभी खुद को आईने में देखकर अपनी ही आंखों से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। न जलते हैं हम किसी से, न डरते हैं किसी से। हम बस अपनी रफ्तार में, अपने उसूलों पर अपनी ही जिंदगी को जीते हैं। जब खुद से दूर हुए तब जाना कि किसी के लिए हम कभी खास थे ही नहीं। हम तो बस उनकी भीड़ में एक चेहरा भर थे, जिसे चाहा गया था लेकिन निभाया नहीं गया। कभी झूठ बोलना भी जरूरी होता है, कभी सच छुपाना भी, क्योंकि यह जिंदगी है साहब। यहां हर रास्ता सीधा नहीं होता। शरीफ होना इस दुनिया में आसान नहीं, क्योंकि भले लोग यहां सिर्फ दो ही तरीके से जिए जाते हैं, या तो उन्हें तोड़ा जाता है या फिर उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। कभी कभी थोड़ा बुरा भी बनना पड़ता है ताकि अपने वजूद को बचाया जा सके। यह जिंदगी है। यहां हर दर्द मुस्कान में लपेट कर दिखाना पड़ता है, क्योंकि रोना अब कमजोरी माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, 4 दिन की जिंदगी है, मगर लोग इसे 400 साल का गुमान समझ बैठे हैं। हंसकर जियो, मगर किसी के आंसू की वजह मत बनो। खुश रहो, मगर दूसरों के दुख से भागो मत, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाएगा। ना दौलत, ना शोहरत, सिर्फ नेकी के निशान चलेंगे हमारे पीछे। औरत जब रोती है तो मुंह पर हाथ रख लेती है, शायद इसलिए कि उसके आंसू उसका दर्द नहीं।
उसकी मजबूरी बोलते हैं। और मर्द जब रोता है तो आंखें छुपा लेता है, क्योंकि समाज ने उसे सिखाया है कि रोना कमजोरी है। पर नहीं, रोना भी एक हिम्मत है, खासकर उस दौर में जब लोग दिल नहीं चेहरे समझते हैं। कुदरत ने हर इंसान को एक जिम्मेदारी दी है, अपने कर्मों की। अगर कोई हमारा बुरा करता है तो वो उसकी कहानी है, हमें क्यों अपनी रूह को कीचड़ में उतारना। बदला लेने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन बदलाव लाने की सोच इंसान को बड़ा बनाती है। समझदारी यह नहीं कि ईंट के जवाब में पत्थर फेंका जाए, समझदारी यह है कि उसी ईंट से अपने सपनों का घर बना लिया जाए। चेहरे की नहीं, दिल की खूबसूरती देखो, क्योंकि जो चेहरा बदलता है वो धोखा देता है, लेकिन जो दिल अच्छा हो वो हमेशा सच्चा होता है। जो बीत गया वो वक़्त था, जो कट गई वो उम्र थी, पर जो बची है उसे ही जिंदगी कहते हैं। हर कोने में उदासी छुपी है, पर बेवजह की मुस्कान में जो सुकून है वो किसी वजह की खुशी में नहीं। कभी कभी सोचता हूं, लोग इतने चालाक क्यों हैं? साथ भी रहते हैं, जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं, हंसते भी हैं और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं। शायद इसलिए कि इंसान कभी साफ नहीं होता, वो मतलब की गर्द में धुंधला रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी और गम अब बाजार में नहीं मिलते। लोग समझते हैं कि मरहम बिकता है, पर असल में जख्म ही सबसे कीमती होते हैं। इंसान ख्वाहिशों में लिपटा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, जो रोज उड़ने की कोशिश करता है और हर शाम उम्मीद के घावों में लिपट कर सो जाता है। या तो तैरना सिखा दे या फिर बहना, पर अब डूबना मंजूर नहीं। हे ईश्वर, मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं सुख और दुख के पार जी सकूं। ना शिकवा, ना शिकायत, सिर्फ शांति। मौत के लिए एक खूबसूरत मुस्कान बचाकर रखी है, क्योंकि कहते हैं किसी से मिलने खाली हाथ नहीं जाया जाता। इतिहास भी यही कहता है, जिसे हराया नहीं जा सकता उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने गले लगाया होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाले होंगे, जो चुप है उसकी रूह चीख रही होगी। संघर्ष के बिना कोई रोशनी नहीं होती, क्योंकि जो जलेगा उसी दिए से उजाला होगा। कभी किसी ने पूछा, इतनी गहराई कहां से लाते हो? मैं मुस्कुरा कर चुप हो गया, क्योंकि जब दिल को हर रोज तोड़ा जाए और फिर उसी टूटे हुए दिल से किसी और के लिए दुआ निकले, तब गहराई शब्दों में नहीं आंसुओं में उतरती है। आज के समय में मुस्कुराना एक कला है, और मुस्कुराहट को होठों पर संभाल कर रखना एक तपस्या। क्योंकि पता है, दुनिया तुम्हारी हंसी की दीवानी नहीं है, वो तो बस ये देखना चाहती है कि तुम कब टूटोगे। शायद इसीलिए कुदरत हमें बार बार उन्हीं रास्तों पर चलाती है जहां कांटे हों, ताकि हम फूलों की पहचान करना सीख सकें। कभी कभी वो जानबूझकर हमें उन हालातों में डालती है जहां हम उन चेहरों के पीछे के चेहरे देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर यकीन करते थे। और जब यकीन टूटता है ना, तो कोई आवाज नहीं होती, बस एक सन्नाटा होता है जो आत्मा में उतर जाता है। शिकायत करने वाली वो लड़चकी जो बार बार कहती थी तुम बदल गए हो, दरअसल वो नहीं बदली थी, वो तो बस तुम्हारे बदल जाने का आईना बन गई थी। इज्जत करो उनकी जो आपके सामने रोते हैं, क्योंकि जो दिखाते हैं वही सच्चे होते हैं, वरना जो अंदर रोते हैं वो बाहर हंसते हुए भी बहुत कुछ तोड़ देते हैं। कभी किसी ने कहा था, जो अक्सर गुस्सा करता है वो दरअसल सबसे ज्यादा प्यार करता है। कहते हैं पहले मंत्र चलते थे, फिर तंत्र का जमाना आया, फिर यंत्र चलने लगे, और आज षड्यंत्र सबसे तेज चलते हैं। दिल से निकली सच्चाई की आवाज भी अब साजिश के शोर में दब जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर इतनी चकाचौंध है कि अब लोग भीतर झांकने से डरते हैं। भीतर की यात्रा सबसे कठिन है, क्योंकि वहां ना कोई भीड़ है, ना तालियां बजाने वाले लोग, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारे सच। और ये सच अक्सर बहुत डरावने होते हैं। लोग सलाह देते हैं, पर आत्मा की आवाज सबसे पवित्र होती है। वो ना कभी चीखती है, ना दबाव बनाती है, बस कान लगाकर सुनो तो हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कभी जिंदगी से कह देना, अभी रुका नहीं हूं मैं, ठहरा नहीं हूं मैं, गिरा जरूर हूं मगर टूटा नहीं हूं मैं। मंजिलें भी शर्मा जाएंगी उस मुसाफिर के हौसले से जो हर बार दर्द के साथ चला और हर बार उम्मीद लेकर लौटा। हम दूसरों में कमियां ढूंढने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आईना अब धुंधला लगने लगा है। कभी खुद से भी एक मुलाकात कर लो,
क्योंकि अक्सर जो सबसे ज्यादा छिपा होता है वो खुद हमारा ही चेहरा होता है। और ये जो रोने की बात है ना, कोई दुखों से नहीं रोता, लोग उस दर्द से रोते हैं जिसमें वो अकेले पड़ जाते हैं। भरोसा करके भी लोग रोते हैं और भरोसे के लिए भी। गुजरा हुआ एक पल वापस नहीं आता, ना वो बातें, ना वो लोग, ना वो एहसास जिन्हें हमने कभी हल्के में ले लिया था। जिंदगी बहुत छोटी है झगड़ों में बर्बाद करने के लिए। गुस्से में बोल दिए शब्द लौटते नहीं, और कई बार एक अच्छा दिल भी लौट कर नहीं आता। जो हमारे लिए रोते हैं वो अनमोल होते हैं, जो हमारे लिए खामोश हो जाते हैं वो और भी अनमोल होते हैं, क्योंकि कभी कभी खामोशी वो सजा होती है जो किसी चीख से ज्यादा दर्द देती है। और हां, भगवान सब देखता है, हर इंतजार, हर आंसू, हर कोशिश। जो लोग सोचते हैं कि उनकी दुआएं बेकार जा रही हैं, याद रखो, दुआ कभी बेकार नहीं जाती, वो बस समय मांगती है। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। जिनके पास वक्त नहीं होता वो खून के भी सगे नहीं होते, और जिनके पास दिल होता है वो पराये होकर भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास दौलत के अंबार थे मगर दिल खाली था, आंखें पत्थर थीं और रिश्ते सिर्फ नाम के थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब किसी ने कहा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वहीं से सफर शुरू हुआ अकेलेपन का। क्योंकि जो वाकई साथ होते हैं वो कहकर नहीं जताते, वो चुपचाप ठहर जाते हैं। ताली बजाने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है, मगर आंसू पोंछने के लिए अगर एक उंगली भी मिल जाए तो समझो जिंदगी ने अब तक सब कुछ नहीं छीना। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सपनों का पीछा करने से पहले बैंक बैलेंस और गाड़ियों का काफिला दिखाना पड़ता है। लोग तुम्हारी मासूमियत नहीं पूछते, तुम्हारी सैलरी पूछते हैं। कभी वक्त मिला तो सोचिएगा, 500 के नोट गिनते वक्त मन एकाग्र हो जाता है, पर जपमाला के 108 मोती भी मन को भटकने से नहीं रोक पाते। तो दोष किसका है? माला का, मन का, या हमारी प्राथमिकताओं का? अब चालाकी समझ आ जाती है, पर हम बोलते नहीं, क्योंकि अब रिश्ता बचाना जरूरी है। सच नहीं, जो रिश्ते तुम्हें हर बार अपने दर्द को चिल्ला चिल्ला कर बताने पर मजबूर करें, वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। कभी रिश्तों को तोड़ देना भी जरूरी होता है, क्योंकि खुद को रोज रोज टूटने देना कोई विकल्प नहीं होता। आजकल लोग साथ में हंसते हैं मगर रोने के लिए कोई कंधा नहीं देते, क्योंकि आंसू मुफ्त नहीं, अब कंधों की कीमत लगती है। कितना अजीब है ना? कभी रिश्ते दिल से बनते थे, अब डिजायर से बनते हैं। जो पास बैठकर दर्द बांट ले वो अपना नहीं कहलाता, बल्कि जो दूर से तुम्हारी चमक देखे उसे दुनिया अपना समझने लगती है। अब पहचान बड़े लोगों से नहीं, बड़े इरादों से होती है, मगर समाज ने पहचान को भी फॉलोअर्स और फ्रेम्स में बांट दिया है। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं पूछते, बस ये पूछते हैं आगे क्या कर रहे हो। धोखा वहीं से लगता है जहां सबसे ज्यादा विश्वास होता है, और भरोसा वहीं टूटता है जहां कोई शक तक नहीं होता। हर कोई कहता है स्ट्रांग बनो, पर कोई ये नहीं बताता कि जब सब कुछ बिखर जाए तो अपनी टूटी आवाज को कैसे संभालो। तुम्हारा दर्द तुम्हारा है, इसे कोई साझा नहीं करेगा, बस तमाशा बनाकर सुन लेगा और फिर अगली चाय पर किसी और के दर्द की कहानी सुनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अब लोग जहर देने लायक भी नहीं रहे, हम फिर भी उन्हें अपने राज सुनाते हैं। शायद इसी को बेवकूफी नहीं, दिल का रिश्ता कहते हैं। हमने बहुत से इंसानों को देखा जो सिर्फ शरीर में इंसान थे, दिल में नहीं। अब दिल की बातें किताबों में बंद हो चुकी हैं और झूठ की स्याही से लिखे रिश्ते सोशल मीडिया पर चमकते हैं। कोई इंसान सितारों को तब देखता है जब उसकी धरती उससे छीन ली जाती है, और तब एहसास होता है कि सबसे बड़ा सुख वो था जब हम कुछ नहीं थे मगर सब कुछ हमारे पास था। ध्यान देना, परेशानियां सबके साथ हैं, बस कुछ चेहरे मुस्कुराने में निपुण हैं और कुछ सवालों के जवाब चुप्पी से दे देते हैं। इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मगर उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती। एक जानवर कभी भूखा नहीं मरता, मगर इंसान की आत्मा रोज दम तोड़ती है। हर दुख से गुजरने के बाद भी हमें मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम टूटते हुए दिख जाओ तो लोग तुम्हारी मरम्मत नहीं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। धन, रूप, सफलता, ये सब उस ईंट की तरह हैं जो ऊंची दीवार बनाते हैं
मगर भीतर का अकेलापन और भी गहरा कर देते हैं। जो समझदार होता है वो कम बोलता है, और जो कम समझदार होता है वो बिना सोचे हर जहर उगल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की मुस्कान देखकर यह मत सोचिए कि वह खुश है, क्योंकि बहुत बार मुस्कुराना एक आदत बन जाती है, ताकि कोई ये ना पूछे कि क्या हुआ। दुनिया में सबसे ज्यादा गहरे लोग वही होते हैं जो सबसे कम बोले जाते हैं। समय किसी की इजाजत से नहीं चलता, वह अपना रास्ता खुद बनाता है, और इंसान उसे उसी रास्ते पर चलना पड़ता है, चाहे उसके पैरों में कांटे हों या आत्मा में सन्नाटा। मां की डांट और पिता का क्रोध, ये वो शब्द होते हैं जिनमें चोट नहीं, चेतावनी छुपी होती है। जो माता पिता की बातों को तर्क नहीं, तपस्वियों का उपदेश समझे, उसे जीवन कभी गुमराह नहीं करता। जब तक विकल्प होते हैं तब तक हम निर्बल रहते हैं। मजबूत वो होता है जिसके पास टूटने या रुकने का कोई विकल्प ही ना हो। औरों की गलतियों को क्षमा करने की आदत डालिए, क्योंकि क्रोध में दिया गया जवाब कभी किसी का विचार नहीं बदलता, सिर्फ रिश्ते जला देता है। जो व्यक्ति क्रोध में भी मर्यादा न छोड़े वही असली ज्ञानी होता है। बाकी तो शब्दों में तलवार छिपा लेते हैं और फिर खुद को अहिंसक कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम है कि कोई आएगा और तुम्हारे लिए सब ठीक कर देगा। नहीं, तुम्हें ही लड़ना है, तुम्हें ही गिरकर फिर उठना है, और तुम्हें ही खुद को संभालना है। हर बार जब तुम जरूरत से ज्यादा किसी के लिए उपलब्ध हो जाते हो, तब तुम अपनी अहमियत उसकी नजरों में खो बैठते हो, और फिर एक दिन वही इंसान तुम्हें बोझ कहने लगता है। कभी किसी को गलत साबित करने के लिए खुद गलत रास्ता मत चुनो। सही राह पर चलकर उसका झूठ उजागर कर देना सबसे बड़ी जीत होती है। जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब हर किसी ने मुंह मोड़ लिया हो और तुम्हें फिर भी मुस्कुराना पड़े। गुल्लक जब टूटती है तभी उसे समझ आता है कि पैसे उसके थे ही नहीं, वो तो बस रखवाला था। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान भी वैसा ही है, कभी रिश्तों का गुल्लक, कभी भावनाओं का बक्सा, कभी उम्मीदों का संदूक, और फिर एक दिन सब खाली हो जाता है। कभी समय हो तो खामोशी से अपने आप से मिलिए। सबसे सच्चे जवाब वहीं मिलते हैं जहां कोई सवाल नहीं होता। किसी के लिए सारथी बनिए, क्योंकि स्वार्थी बनना आज आसान है, मगर सारथी बनने के लिए दिल के साथ आत्मा का भी बड़ा होना जरूरी है। जिसे मोह नहीं रहता उसे खोने का डर भी नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी पकड़कर बैठे हों, रिश्ता, वस्तु, सम्मान, दौलत, जरा सोचो कहीं वह तुम्हें ही पीछे तो नहीं खींच रहा। लोग जब तुम्हारे दुख में तुम्हें दोष देने लगें, तब समझ लो कि तुम्हें खुद की ढाल खुद ही बनानी है। इस दुनिया में तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम्हारी धैर्यशील आत्मा है। जब कोई तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए तो उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं होता, मगर अक्सर हम उन्हें छोड़ देते हैं जो चुपचाप हमारे लिए सब सहते हैं। जितनी खामोशी बढ़ती है उतनी ही समझ गहराती है। शब्दों की जरूरत तभी तक है जब तक आत्मा बोलना ना सीख जाए। जो कुछ भी मिला है इस जीवन में वो संयोग है, और जो छिन गया वो भी अनुभव है। शिकायत करने की बजाय शांत होकर चलना सीखो, क्योंकि तूफान में भी रास्ते बनते हैं अगर दृष्टि स्पष्ट हो। इस जीवन में हार और जीत कभी मैदान में नहीं होती, हमेशा मन में होती है। यदि मान लिया तो हार, और ठान लिया तो जीत। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी यह जानना जरूरी नहीं होता कि हमने क्या खोया, बल्कि यह जानना अधिक जरूरी होता है कि क्या बचा है जो हमें फिर से संजो सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वह गिरता है, बल्कि तब होती है जब वह सोच लेता है कि अब उठने की कोई आवश्यकता नहीं। परम सौभाग्य उन्हीं का होता है जिनके पास भूख के साथ भोजन हो, बिस्तर के साथ नींद हो, धन के साथ धर्म हो, और विशिष्टता के साथ शिष्टता हो। वरना दुनिया में बहुत कुछ है, पर उसकी कीमत केवल वो जानता है जिसने उसका अभाव झेला हो। कभी सोचना कि कोई हाथ जब तुम्हारे कांपते कंधे पर रखा जाता है तो वह सहारा देता है या सिर्फ औपचारिकता निभाता है। सच्चे प्रेम की पहचान प्रतीक्षा में है। जो प्रतीक्षा में आनंद पाए वही प्रेम को समझता है। कठिन समय केवल तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम्हारी हैसियत के पीछे खड़े चेहरों की सच्चाई भी दिखा देता है, और तभी समझ आता है कि रिश्तों की परख कठिनाई में नहीं, बल्कि कठिनाई में खड़े रहने की क्षमता में है। गति और मति जब सत्य के साथ चलती है
तो श्री कृष्ण स्वयं सारथी बन जाते हैं, क्योंकि सत्य के रथ को न कोई रोक सकता है, न कोई मोड़ सकता है। जो कभी था ही नहीं, उससे क्यों डरें? और जो हमेशा रहेगा, वो तो कभी नष्ट नहीं हो सकता। वास्तविकता अमर होती है, बाकी सब क्षणिक भ्रम है। अगर तुम सही हो तो खुद को साबित मत करो, बस समय को बहने दो, क्योंकि समय जब साक्षी बनता है तो सारे झूठों की आवाज खुद ब खुद दब जाती है। विचार उत्तम हो तो उन्हें क्रिया में लाओ, वरना वो भी विचार ही रह जाते हैं, कागज पर लिखे कुछ अच्छे शब्द। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें उन्हें ही मिलती हैं जो उन्हें हल करने की शक्ति रखते हैं, बाकियों को तो सिर्फ शिकायतें मिलती हैं। अपने ही विचारों को शुद्ध करना सबसे कठिन तप है, क्योंकि विचारों में जरा सी नकारात्मकता आत्मा की पूरी रोशनी को ढांक देती है। कभी स्वार्थ को देखो, वो कैसे रिश्तों की परिभाषा बदल देता है, मित्र को शत्रु और शत्रु को अवसरवादी बना देता है। समय बदलता है और साथ ही बदलते हैं चेहरे, पर चरित्र नहीं। वो तब भी झलकता है जब सब छुपा होता है। खुशी में लिया गया निर्णय अक्सर भ्रम होता है, और दुख में लिया गया निर्णय कभी कभी आत्मघाती। तुम्हारे मन के सारे रहस्य सबको मत बताओ, क्योंकि आज जो हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारे आंसुओं के सौदागर बन सकते हैं। हर संबंध का मूल्य तभी तक है जब तक उसमें स्वार्थ न हो। कभी कभी थोड़ा सा अहंकार भी जरूरी होता है, जब बात आत्मसम्मान की हो, चरित्र की हो, या किसी की नीयत पर सवाल उठे। क्योंकि हर बार झुकने वाला हमेशा गलत नहीं होता, कई बार वह सिर्फ थका होता है। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, वो हर बार किसी मोड़ पर नई शुरुआत का संकेत देती है। बस हमारी दृष्टि उस ओर कभी जाती नहीं। क्रोध करना आसान है, लेकिन वह क्रोध जिसमें तुम खुद जलते हो, वो केवल तुम्हारा ही नुकसान करता है। विवशता में किया गया त्याग कभी सुख नहीं देता, वह केवल उदासी को गहराई देता है। कभी सोचना, घर के एक सदस्य की भक्ति पूरा वातावरण बदल सकती है। जिस दिन कोई एक आत्मा सत्य और श्रद्धा के मार्ग पर चल पड़े, वह अपने पूरे वंश की दिशा बदल देता है। सबसे बड़ा वैद्य वही होता है जो तुम्हारे टूटे मन में फिर से लड़ने की हिम्मत भर दे, जो दवाओं से नहीं भावना से उपचार करे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी एक झूले की तरह जिंदगी पीछे खींचती है, इतनी पीछे कि लगता है अब सब कुछ दूर हो गया है। लेकिन वही झूला जितना पीछे जाता है, उतना ही आगे भी आता है। जो झटका तुम्हें गिराने आता है, वही तुम्हें एक नई ऊंचाई भी देता है। तो मत डरो उस अंधेरे से जो अभी छाया है, क्योंकि सूर्य अभी डूबा नहीं, वो बस तुम्हारे पीछे है। डर से लिया गया कोई भी निर्णय तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते थे। विवेक से लिया गया निर्णय तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां से तुमने कभी कल्पना शुरू की थी। इंद्रिय सुख उसी तूफान की तरह है जो जल में तैरती नाव को रास्ता भुला देता है। वासनाएं जितनी चुपचाप आती हैं, उतनी ही तेजी से तुम्हें उस अंधकार की ओर ले जाती है जहां सत्य की कोई जगह नहीं होती। धोखा कभी मरता नहीं, वो सिर्फ रूप बदलता है। आज तुमने किसी को दिया है तो कल वही लौटकर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा। यह ब्रह्मांड लेन देन का सबसे बड़ा व्यापार है। यहां कुछ भी खोता नहीं, सिर्फ घूमता है, घूमकर वापस आता है। और हां, यदि तुम सच में भाग्यशाली रहे तो एक दिन वो दृश्य भी देखोगे जहां तुम्हें कष्ट देने वाले उसी पीड़ा में जकड़े होंगे जिसे तुमने एक उम्र तक सहा था। लेकिन फिर भी अपने भीतर न्याय को जीवित रखना। दुनिया से प्रेम और न्याय की अपेक्षा मत करो, क्योंकि ये दुनिया व्यापार समझती है, संबंध नहीं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, और जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। फिर भी मोह करोगे, बस यही मोह तुम्हारे सारे दुखों की जड़ है। जितना तुम किसी चीज को अपना कहोगे, उतना ही वो तुम्हें तोड़ेगी। मोह इतना न करो कि बुराइयां अनदेखी रह जाएं, और घृणा इतनी न करो कि अच्छाइयां दिखाई ही न दें। अनुशासन कठिन जरूर होता है, लेकिन वही कठिनाई कल को आसान बना देती है। और जो आज बहुत आसान लगता है, वही भविष्य में भारी बोझ बन जाता है। कभी इतनी पीड़ा हो जाती है कि हम पीड़ा को पहचानना ही भूल जाते हैं। लेकिन उसी समय कोई कह जाए तुम अकेले नहीं हो, तो आत्मा में फिर से एक नई लौ जल जाती है। जो आपको अकेला छोड़कर गया, उससे कहना जरूरी है, मैं अब खुद के लिए ही काफी हूं। सच्चा साहस यह नहीं कि कोई साथ दे, बल्कि यह है कि जब कोई साथ न दे तब भी तुम चल सको।
श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को देखना मत सीखो, समझना सीखो, क्योंकि मुस्कुराहटें अक्सर मुखौटे होती हैं। जो व्यक्ति कर्म की राह में फल की अभिलाषा त्याग देता है, वह अपने जीवन का सार पा लेता है। रिश्तों को निभाना एक तपस्या है। विनम्रता चाहिए, समर्पण चाहिए और कभी कभी स्वयं को भूल जाने की हिम्मत भी। धोखा देना आसान है, पर हर धोखे के पीछे एक महाभारत जन्म लेता है, और महाभारत तब जन्म लेती है जब छल, कपट और अहंकार रिश्तों की जड़ों में उतर जाते हैं। लेकिन फिर भी धैर्य रखना, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह कोई मामूली लेखक नहीं, वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है। वो जानता है कब तुम्हें गिराना है और कब तुम्हें उड़ाना है। तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जिंदगी में कितने पन्ने अब भी बाकी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जब बुरा बनने पर मजबूर होता है तो उसके भीतर की अच्छाई पहले कुचली जाती है, फिर उसके दर्द का मजाक उड़ाया जाता है और अंततः वो स्वयं को खो देता है। रिश्ते इसलिए नहीं बिगड़ते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि लोग दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों से उलझ जाते हैं। स्वयं का यदि मान चाहते हो तो औरों का भी सम्मान करना सीखो। जीभ मिली है कहने को, पर कान भी मिले हैं सुनने को। यदि सिर्फ बोलोगे और सुनोगे नहीं तो रिश्ता नहीं, एकालाप बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा कष्ट वो नहीं होता जो शरीर पर लगे घाव से आता है। सबसे गहरा जख्म वो होता है जो किसी के झूठे लगाव से आत्मा को चीर देता है। जो पास थे पर असल में कभी थे ही नहीं, जिन्होंने साथ देने का वादा किया था लेकिन मुश्किल वक्त में मौन बन गए। कभी गौर किया है, जो व्यक्ति बहुत हंसता है, बहुत बोलता है, अगर वह अचानक शांत हो जाए तो समझो भीतर कुछ ऐसा टूटा है जिसकी आवाज भी वो खुद तक नहीं पहुंचा पा रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अत्यधिक बोलने वाला मौन हो जाए तो समझो उसका हृदय बोझ से दब चुका है। हम सोचते हैं, क्या होगा कल, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वो वापस ना आया तो। लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में सोचकर हम सिर्फ वर्तमान को जलाते हैं। भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देना सबसे बड़ी हार है। कुछ पा लेना ही जीत नहीं और कुछ खो देना ही हार नहीं। जीवन की चाल वक्त तय करता है, हम नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है और उसका स्वभाव है परिवर्तन। जो आज तुम्हारे साथ हैं कल वे बस यादें हो सकते हैं, और जो आज दूर हैं कल वही सबसे नजदीक भी हो सकते हैं। संबंध कभी रक्त से नहीं, एहसास से बनते हैं। जब एहसास गहरा होता है तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और जब एहसास मर जाए तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। जो मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर जाएं उनसे संभल कर रहो। कभी कभी पूजा करने का तरीका मायने नहीं रखता। क्या बोल रहे हो ये नहीं, बल्कि कैसे दिल से बोल रहे हो ये मायने रखता है। ईश्वर सुनता है उस दिल को जो पवित्र हो, निर्दोष हो और ईमानदार हो। जो जीवन के निर्णय स्वयं लेता है वह सुलझा हुआ होता है, क्योंकि वो अपने फैसलों के लिए कभी किसी और को दोष नहीं देता। कभी किसी के कोसने से या निंदा करने से कुछ नहीं बिगड़ता। वो तो बस तुम्हें याद दिलाते हैं कि अभी सफर पूरा नहीं हुआ, तो उनका धन्यवाद करो जो तुम्हारी निंदा करते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर अभी बाकी आग को हवा देते हैं। क्रोध में जो छोड़ जाए वो लौट सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर चुपचाप छोड़ जाए वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि उसकी आत्मा में जो टूटा वो शब्दों से जुड़ता ही नहीं। और इसलिए अकेले खड़े रहना सीखो। जब पूरी दुनिया विरोध में हो तब भी डटे रहो, क्योंकि अकेलापन डर नहीं है, अकेलापन एक साधना है जहां तुम स्वयं को खोजते हो, और जब तुम खुद को पा लेते हो तब दुनिया की परवाह करना अपने आप बंद हो जाती है। जो खुद को महत्व देना शुरू कर देता है उसी पल से पूरी दुनिया उसे महत्व देना शुरू कर देती है। यह जीवन तुम्हारा है, और अगर ब्रह्मांड ने तुम्हें यह सांसें दी हैं तो निश्चय ही उसने कुछ विशेष सोचा है तुम्हारे लिए। मत सोच रे बंदे इतना, क्योंकि जिसने यह जिंदगी दी है उसने तेरे लिए कुछ तय जरूर कर रखा है। और जब तेरा समय आएगा तो प्रभु तुझे सिर्फ बेहतर नहीं, बेहतरीन देंगे। तब तुझे समझ आएगा कि तू क्यों टूटा, क्यों अकेला हुआ, क्यों अपमान सहा, क्यों चुप रहा, क्योंकि हर चोट एक तैयारी थी। श्री कृष्ण कहते हैं,
कभी खुद से सवाल किया है कि मैं सही हूं या गलत? शायद जवाब तुम्हारे पास ना हो, लेकिन दो जगह वो जवाब सदैव जिंदा रहता है। एक परमात्मा के पास और दूसरी तुम्हारी अपनी अंतरात्मा के पास। दुनिया कितनी भी जज करे, तुम पर उंगली उठाए, पर तुम्हारा अंतर्मन चुपचाप सब देखता है। वही तुम्हारा असली न्यायाधीश है। कभी किसी के पास इतनी समझ नहीं होती कि वो तुम्हारे जीवन के हर निर्णय को सही या गलत कह सके, पर तुम्हारा मौन बहुत कुछ कहता है जिसे शब्द कभी कह नहीं पाए। समय के साथ सबसे बड़ा अन्याय यही होता है कि वो किसी के लिए रुकता नहीं। जो उसे समझता है वो जीवन से खेल जाता है, और जो उसे गंवा देता है वो जीवन के हाथों खुद खेल बन जाता है। वक्त सबसे महंगा रत्न है, जिसे जो खो देता है वो फिर कोई भी सफलता पाले अंदर से खाली ही रहता है। तुम बैठकर सोचते रहो तो किस्मत हंसती है, लेकिन तुम चल पड़ो बिना शोर के तो किस्मत भी तुम्हारे कदमों में आ बैठती है। कामयाबी इंतजार करने से नहीं आती, वो तब आती है जब तुम्हारे भीतर अब और नहीं रुक सकता वाली आग जलती है। कभी कभी मोह ऐसा बंधन बन जाता है कि भ्रम हमें सच्चा लगता है और सच एक अंतहीन दुःस्वप्न जैसा लगता है। रिश्ता टूट जाए, यह स्वीकारना इतना कठिन हो जाता है कि हम झूठी उम्मीदों के महल में जीने लगते हैं। पर याद रखो, टूटे हुए रिश्ते कभी चुप नहीं रहते, वे हर रात तुम्हारे भीतर धीरे धीरे कराहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज तुम डर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर रो रहे हो तो कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन हार मान लेना, यह तुम्हारी आत्मा का अपमान होगा। सत्य कह देने से मन हल्का हो जाता है, क्योंकि सत्य मुक्त करता है, जबकि असत्य हर दिन भीतर ही भीतर तुम्हें मारता है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, मौन अपना घर बना लेता है। बातें कम होती जाती हैं और सोचें गहराती जाती हैं। दूसरों को समझना शायद बुद्धिमत्ता है, पर खुद को समझ जाना यही असली आत्मज्ञान है, जिसे अपने पास की चीजों से संतोष नहीं, वो भविष्य में मिल जाने वाली किसी भी चीज से भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकेगा। संतोष कोई परिस्थिति नहीं है, वो एक दृष्टिकोण है जो तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाता है। अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा हर उस राह पर चलता है जिस पर लोग साथ छोड़ चुके होते हैं। फलदार वृक्ष हमेशा झुकते हैं। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि समृद्धि की पहचान है। जो नहीं झुकते वो या तो सूखे होते हैं या फिर खोखले। जो तुम्हारा नहीं हो सका उस पर संदेह मत करो, क्योंकि संदेह वह जहर है जो रिश्तों को चुपचाप मार देता है। और जिन्हें तुम्हारा दर्द समझने की क्षमता ही नहीं, उन्हें अपना दर्द बताना अपने घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। मूर्खों को ज्ञान देना सांप को दूध पिलाने जैसा है। वो न ज्ञान समझते हैं न भावना, वे उसे अपमान समझ बैठते हैं। दर्द वही देता है जिसे तुमने ये अधिकार दिया हो कि वो तुम्हारे दिल तक पहुंच सके। श्री कृष्ण कहते हैं, गैरों से दर्द नहीं होता, दर्द वो देता है जिसे तुमने कभी अपना कहा था। और इस सबसे बड़ा शत्रु कोई हो सकता है, हां, भटका हुआ मन। जो स्वयं को नहीं समझता वो दिशाहीन जीवन जीता है, और वहां से विनाश शुरू होता है। जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है वो भले कठोर लगे, लेकिन ऐसा इंसान छल नहीं करता। सच बोलने वालों की वाणी चुभ सकती है, पर उनका मन कभी नहीं। स्वयं का ज्ञान सभी ज्ञानों की नींव है। जिसने खुद को जान लिया वो किसी और की बातों से कभी विचलित नहीं होता। आज जो समय है उसी में परिवर्तन की शक्ति है। कल जब समय आएगा तो वह केवल पछतावा देगा अगर तुमने आज खुद को नहीं बदला। याद रखना, आज वह बीज है जो कल वृक्ष बनेगा। जब जीवन में लोग साथ छोड़ जाते हैं तो मन में सबसे पहला सवाल उठता है, मैंने ऐसा क्या किया? लेकिन सच यही है कि लोग तब भी चले जाते हैं जब तुमने कुछ नहीं किया होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अकेले रहना पड़ता है ताकि तुम समझ सको कि तुम खुद कितने अपने हो। जो इंसान अकेला रहना सीख जाता है वो किसी का दिल तोड़ता नहीं, ना ही किसी से उम्मीदें पालता है। उसका मौन उसका कवच बन जाता है। रिश्तों का सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं जैसे वे किराए की चीज हों। लेकिन एक बात याद रखो, रिश्ते दो आत्माओं का स्पर्श है और आत्मा कभी सौदेबाजी नहीं करती। जो लोग अच्छे होते हैं वो कभी दावा नहीं करते कि वो अच्छे हैं।
वे बस चुपचाप किसी की जिंदगी बन जाते हैं, और फिर खो भी जाएं तो जिंदगी अधूरी सी लगती है। अच्छा बनने की कोशिश में लोग न जाने कितनों का इस्तेमाल कर जाते हैं, और जो सच्चे अच्छे होते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। परवाह दिल से होती है और इस्तेमाल दिमाग से। यही फर्क है इंसानों और मजबूरियों में। और ये दुनिया जिससे तुम उम्मीद रखते हो कि वो समझेगी, वही सबसे पहले साथ छोड़ देती है। क्योंकि यहां तो जीवन भी उम्र पूरी होते ही तुम्हारा साथ छोड़ देता है। फिर इंसानों से क्या शिकायत। कभी कभी रिश्तों की असली पहचान बिछड़ने के बाद होती है। और जो लोग तुम्हें यह कहें कि टाइम नहीं है, समझ लो तुम्हारा नाम उनके दिल की खास लिस्ट में नहीं है। समय सब कुछ बता देता है, पर तब जब तुम सुनना बंद कर चुके होते हो। जो खामोश रहता है उसे लोग कमजोर समझते हैं, पर खामोशी वह तूफान है जो भीतर ही भीतर सब उजाड़ देता है। इसलिए बोलते रहो, वरना लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी सहमति मान लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे शब्दों की कीमत लोग तब समझते हैं जब तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। अकेलापन इस संसार की सबसे बड़ी सजा नहीं, वो आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। और एकांत वो वह वरदान है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, पर मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए डोनेशन मांगा जाता है। धर्म की बातें वही करते हैं जो अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं, पर खुद का चेहरा आईने में नहीं देखते। परिस्थितियां इंसान को नहीं बदलती, वो बस उसका असली चेहरा दिखा देती हैं। कभी किताबें पढ़ी हैं ध्यान से? वो भी मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरी हुई मगर फिर भी चुप। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, अक्सर वही हमारे भीतर सबसे गहरे घाव छोड़ जाते हैं। दुख तब नहीं होता जब कोई दूर हो जाए। दुख तब होता है जब तुम्हारा मूल्य उसके दिल में कभी था ही नहीं। मूर्ख वह नहीं जो ना समझ है, बल्कि वह है जो तुम्हारी अच्छाई का अपना अधिकार समझ बैठता है। सस्ती चिंगम और सस्ते लोग शुरू में मीठे पर अंत में कड़वे। देर से सही, पर सब बदलते हैं। कभी परछाइयां भी चेहरे बदल लेती हैं। इम्तिहान समझकर जो गमों को सह लेता है, उसकी शख्सियत महकने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां तब नहीं होती जब कोई इंसान गिरता है, असली गलती तब होती है जब गिरकर कोई खुद को दोष देने लगता है। कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान उन रिश्तों से मिलता है जिन्हें हमने सबसे ज्यादा संभालने की कोशिश की थी और जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा तोड़ दिया। जिंदगी की किताबें कभी सिलेबस से नहीं चलती, इनके पन्ने आंसुओं से लिखे जाते हैं और सबक अक्सर धोखे की स्याही से मिलते हैं। आजकल रिश्तों की मरम्मत करने वाले कम हैं और आग लगाने वाले रिश्तेदारों की भीड़ बढ़ गई है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन अफसोस, इल्जाम अक्सर उसी पर लगता है जिसने रिश्ता बचाने की कोशिश की थी। दुनिया ताज्जुब से पूछती है, कितना कमाते हो? पर कोई यह नहीं पूछता, किस दर्द के साथ कमाते हो? पसीना कितना बहाया, नींद कितनी छोड़ी, दिल कितनी बार टूटा, यह हिसाब कभी नहीं होता। दूसरों को सुधारने की कोशिश में हम खुद कितनी बार टूटते हैं, इसका कोई मुआवजा नहीं देता। किसी को बार बार आईना दिखाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि हर कोई खुद को तस्वीर समझता है और सुधार उसे जहर लगता है। आज इंसान फोन से नहीं, अकेलेपन से बंध गया है। जब फोन एक तार से बंधा था, तब इंसान आजाद था। अब हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन दिल खाली है। पसंद, शेयर, लाइक सब कुछ मिल रहा है, पर साथ अब ऐप में नहीं आता। कभी हम भूतों से डरते थे, अब अपनों की नीयत से डरते हैं। वो अपने जो वक्त के साथ बदल गए, उनसे ज्यादा डर अब किसी भूत में नहीं। जिसे तुमने हंसते हुए अपना सब कुछ दिया, वही तुम्हारे आंसुओं की वजह बन जाए, ये आज की मोहब्बत है। मोहब्बत अब वो नहीं रही जो त्याग सिखाती थी। अब ये सौदा बन गई है जिसमें वक्त बिकता है, एहसास बिकते हैं और कभी कभी आत्मा भी। रास्ता बदलने वालों से तकलीफ नहीं होती, तकलीफ तब होती है जब कोई दिल बदल लेता है। रास्ता तो एक दिन सभी लौट सकते हैं, मगर दिल एक बार बदल जाए तो फिर वो लौट कर नहीं आता। जो अपने हिस्से का समय किसी और को देने लगे, उससे मोहब्बत खत्म कर दो, वरना वह तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देगा। हर किसी को अपनी प्राथमिकता मत बनाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हें विकल्प समझते हैं, वो तुम्हें कभी जरूरी नहीं समझेंगे।
अगर कुछ बदलना है तो जगहें बदलने से कुछ नहीं होगा, लोग बदलने से भी नहीं, सबसे पहले अपना स्वभाव बदलो। क्योंकि जब तक भीतर गड़बड़ है, बाहर सब कुछ अस्थिर लगेगा। ईमानदारी से जियो, भले ही अकेले रहो, क्योंकि दिखावे की दुनिया में सच्चाई एक जुर्म बन चुकी है। कई बार जो सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा अपमान सहना पड़ता है। घटिया इंसान की पहचान यही है, आप उसे जितना ऊपर उठाओ, वो आपको उतना ही नीचे गिराने की कोशिश करेगा। और जब तुम अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है, तो घमंड मत करना। ये ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है, जो बहुत कम लोगों को मिलती है। शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें चुना। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकत तब नहीं बनती जब तुम दूसरों से लड़ते हो, ताकत तब बनती है जब तुम खुद के टूटे हिस्सों को जोड़ते हो। जब ठोकर अपनों से लगती है, तब इंसान का असली व्यक्तित्व उभर कर आता है। वो सीखता है कि किसे निभाना है और किसे जाने देना है। जिन्हें खो देने का डर नहीं होता, वो ही सबसे पहले आपको खो देते हैं। दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर धर्म का मार्ग सिर्फ गीता दिखाती है। क्योंकि गीता सिखाती है, समर्पण में शक्ति है और मोह में विनाश। अपना जीवन इस तरह जियो कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न पड़े। उन लोगों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें मुस्कुराना सिखाया था, पर बाद में तुम्हारी मुस्कान छीन ली। रफ्तार तब नहीं बढ़ती जब सपने बड़े होते हैं, रफ्तार तब बढ़ती है जब जिंदगी दांव पर होती है। अब शामें बिना मुस्कान के ढल जाती हैं और सुबह उम्मीद की जगह खालीपन से उठती है। हम हंसते थे बिना वजह, अब हंसने की वजहें खोजनी पड़ती हैं। जिस रास्ते पर चलने से सबने मना किया था, अब वहीं मेरा घर बस गया है। मत डरो अगर लोग कहें तेरे बस का नहीं है, क्योंकि जो रास्ता सबसे कठिन होता है, वहीं सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचाता है। हिम्मत मत हारना, क्योंकि जिंदगी ने थमने वालों के लिए कभी रास्ता नहीं बदला। उसे चलने वालों से प्यार है, उन लोगों से जो घुटनों के बल गिरते हैं, फिर उठते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। रिश्तों की कीमत हमेशा वक्त से तय होती है। वक्त रहते जो उन्हें सींच ले, वही सच्चा माली होता है। वरना बाद में सूखे हुए पेड़ को कितना भी पानी दो, हरियाली नहीं लौटती और रिश्ते बस नाम रह जाते हैं। कुछ रिश्ते जरूरी नहीं कि खून से बने हों, कभी कभी विश्वास ही सबसे गहरा रिश्ता बन जाता है। माना ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब किसी को तुम्हारी जरूरत ही महसूस ना हो, तो जबरन रिश्तों की सांसें खींचना अपने जख्मों को ताजा रखने जैसा है। हर इंसान की जिंदगी में दर्द है, लेकिन वो उसे ही सबसे बड़ा मानता है। दरअसल हमारी आंखें दूसरों की तकलीफ देख ही नहीं पाती, क्योंकि हम हमेशा खुद को टूटा हुआ मानते हैं, और यही सबसे बड़ी नादानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा सिर्फ किसी को छोड़ देना नहीं होता, बल्कि झूठा अपनापन जताना। वो धोखा है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। जो तुम्हारी बुराई करते हैं, उन्हें करने दो, क्योंकि छोटी सोच वालों के पास यही काम बचा है। गलतियां मेरी थीं तो बताओ मुझे, क्योंकि सुधारना भी मुझे है, दूसरों को नहीं। कभी कभी इंसान वही खाता है जो उसने बोया ही नहीं था, क्योंकि कर्म का थप्पड़ अक्सर चुपचाप पड़ता है और जोर से गूंजता है। पुण्य खत्म होते ही राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। तो सोचो, जब हम छल कपट कर किसी की आत्मा को दुख पहुंचाते हैं, तो ईश्वर हमें कैसे बख्शेगा। दिल, नींद, भरोसा, ये तीनों जब टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, पर उनकी गूंज उम्र भर सुनाई देती है। कुछ बातें तो कांटों से भी ज्यादा चुभती हैं। कांटों से जख्म भर जाते हैं, पर शब्दों की चुभन वो आत्मा को लहूलुहान कर देती है। औरत का घर नहीं होता, ये कह देना आसान है, पर सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर घर नहीं होता। वो मां भी है, बहन भी, बेटी भी, और जीवन की रचना भी। उसे समझने के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए। अंधेरा दिल में है, मंदिरों में नहीं। दिए जलाने से रोशनी नहीं आती, जब भीतर खाली हो, भीतर उजाला चाहिए। सच्चाई चाहिए। बोलना आसान है, पर बुद्धिमान वही होता है जो जानता है कहां चुप रहना है, क्योंकि कई बार चुप रहकर भी तूफान जीते जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। तुम कुछ ना भी खरीदो, फिर भी आत्मा महक जाती है। ब्लेड की धार तेज होती है,
पर पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है पर बाल नहीं काट सकती। हर चीज अपनी जगह ही मायने रखती है और हर इंसान भी। इसीलिए किसी की तुलना मत करो, हर आत्मा एक अलग कहानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया उसी का हाल पूछती है जो पहले से मुस्कुरा रहा हो। जो रो रहा हो उसकी तो कॉलर ट्यून भी बंद लगती है। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना बदल जाए। न समय बदला, न घर, पर वो इंसान बदल गया और सब कुछ अधूरा सा हो गया। इंसान तब नहीं टूटता जब कोई दूर चला जाए, वो तब टूटता है जब वही पास रहकर अनजान हो जाए। हम भागते हैं कामयाबी की ओर, पर असल में हम सब बस अपनों के साथ कुछ सुकून के पल जीना चाहते हैं। फिर भी सब कुछ पा लेने की होड़ में हम वहीं खो बैठते हैं जिसके लिए सब कुछ चाहते थे। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? संत मुस्कुराए, जब इंसान ही इंसान से जलने लगे तो सूरज को क्यों दोष दें बेटा। हमने सबका दिल रखने की कोशिश में खुद का दिल कहीं गिरा दिया और आज भी तलाश वही है कि मैं कहां खो गया। रिश्ते और शीशे दोनों नाजुक होते हैं, फर्क बस इतना है, शीशा गलती से टूटता है, रिश्ता गलत फहमी से। और अफसोस यह है कि हमने आजकल लोगों को नहीं, सिर्फ बातों को सुनना बंद कर दिया है। हमारा ध्यान जवाब देने में है, समझने में नहीं। मैंने तो खुद से ही वादा कर लिया है कि अब सिर्फ खुद से बात करूंगा, क्योंकि अब रिश्ते काम से और काम रिश्तों से ज्यादा समझदार हो गए हैं। मैं अब बस वही करता हूं जिससे मेरा कोई लेना देना हो, क्योंकि जमाना भाव नहीं, फायदा देखता है। जो चीज फ्री है वही सबसे कीमती है, हवा, पानी, नींद, चैन और सांसें। पर अफसोस, हम इन्हें तब समझते हैं जब ये कम होने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम खुद को भरने की कोशिश में इतने छलकने लगे हैं कि अब खाली होने की फुर्सत भी नहीं रही। मटकियां थोड़ी सी खाली हों तो बजती हैं और थोड़ा सा भर जाएं तो छलक जाती हैं। हम भी कुछ वैसे ही हो चले हैं। पैसा कितना भी कमा लो, इज्जत ना हो तो दुनिया तुम्हें कंगाल ही समझती है, क्योंकि दौलत से कोई महान नहीं बनता, संयम और समझ से बनता है। हार और जीत दोनों में मौन रहना, यह वो तपस्या है जो सिर्फ ज्ञानी कर पाता है। लोग आदत बन जाते हैं और फिर जब वो चले जाते हैं तो वो आदत नहीं जाती, जिंदगी ही चली जाती है। भावनाएं किताबों से नहीं आती। एक अनपढ़ इंसान भी ऐसा समझा सकता है जो शब्दों से परे हो। दुनिया में दो तरह के लोग असफल होते हैं, एक जो सोचते रहते हैं पर करते नहीं, और दूसरे जो करते हैं पर सोचते नहीं। और सबसे बड़ा विडंबन यह है कि गम पाने के लिए हमने मेहनत नहीं की थी, फिर भी सबसे ज्यादा वही मिला। जो काम हम अपनी खुशियों के लिए नहीं कर पाए, वही आज दूसरों की उम्मीदें बन गया है। किसी की अर्थी में जाना सिर्फ उसकी आखिरी विदाई नहीं है, वो एक आईना है जिसमें हम खुद की मंजिल देख सकते हैं, क्योंकि लेटा हुआ शरीर हमसे ज्यादा शांत, ज्यादा सच्चा और ज्यादा समझदार हो जाता है। जिंदगी में जो करना है करो, पर कभी किसी से अधूरा प्यार मत करना। अधूरे रिश्ते पूरे जीवन का भार बन जाते हैं। हवाओं की भी अपनी राजनीति है, कभी बुझी राख को भड़काती है, कभी जलते दिए को बुझा देती है। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराया और बोला, इंसान की अपनी अच्छाई, क्योंकि अब इस दुनिया को साफ दिल वाले लोग चुभते हैं। पर फिर भी अगर तुम्हारा जीवन किसी हारे हुए इंसान की आंखों में उम्मीद की एक रोशनी जगा दे, तो समझो तुम अब भी जिंदा हो और सही राह पर हो। जब आत्मा चुप होती है तभी परमात्मा बोलता है, पर उससे पहले हमें खुद की आवाज से गुजरना होता है, और यही सबसे मुश्किल रास्ता है। बेबसी और बेकसी का किस्सा भी अजीब है। कोई एक दिन बासी हो जाए तो रोटी को हाथ नहीं लगाता, और कोई है जिसे रोटी मिलते मिलते ही रोटी बासी हो जाती है। एक की थाली में स्वाद नहीं, दूसरे की थाली में खाना नहीं। हमने खामोशी को कमजोरी समझ लिया, जबकि अक्सर जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि बोलती है। जब बुद्धि भी शांत हो जाए तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा मौन हो जाए तो वहीं से साक्षात्कार होता है, उस परम के स्पर्श का। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, पर कैसे समझाएं उन्हें? अपना वही होता है
जो तुम्हें किसी के सामने झुकने ही न दे, क्योंकि सच्चे रिश्ते सिर नहीं दिल झुकवाते हैं, और वो भी इज्जत से। पेड़ पर क्षमता से ज्यादा फल लगें तो डालियां टूटने लगती हैं, और इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वह रिश्ते तोड़ने लगता है। नतीजा ये कि पेड़ फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपनापन खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख न धन से बंधे होते हैं न दरिद्रता से, यह तो बस नसीब की छांव है। कभी महलों में भी आंसू बहते हैं और कभी झोपड़ी में हंसी के फव्वारे फूटते हैं। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपने बारे में, मेरे साथ तो खुद उम्मीदों ने भी मजाक किया। जब समय और अपने दोनों साथ छोड़ दें तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से पत्थर बन जाता है, और वो पत्थर किसी को मारता नहीं, बस किसी से जुड़ता नहीं। सब कुछ मिल जाए तो ख्वाहिशें कैसे जिएंगी? जिंदगी अधूरी तमन्नाओं से ही तो सांस लेती है। जरूरी नहीं कि जो चीज बहुत महंगी मिले वो हमेशा उपयोगी हो। हीरे से कुछ काटा नहीं जा सकता, और ब्लेड जो सस्ती है वही सबसे नाजुक काम करती है। और यह भी जरूरी नहीं कि जो मुफ्त मिले वो व्यर्थ हो। हवा को ही देख लो, सबसे अनमोल है, फिर भी बिना कीमत के मिलती है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि कभी कभी गुस्से में कहे गए शब्द संबंधों की जड़ें काट देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कल जब गुस्सा उतर जाए तो खुद की ही नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। इसलिए शब्द बोलो तो ऐसे बोलो जैसे कोई अनसुना भगवान सुन रहा हो। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप कभी किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझ ले उसे धर्म समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो सही कर रहा है वो पहले ही भगवान के करीब है। संपत्ति के उत्तराधिकारी कई हो सकते हैं, पर कर्मों के सिर्फ और सिर्फ हम स्वयं। लोग कहते हैं दर्द अपनों को महसूस होता है, पर जब दर्द ही अपनों से मिले तो एहसास करने वाला बचे ही कौन? कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर पूरी जिंदगी रिश्ते रहते हैं। हम बस ऊपर से मुस्कुरा लेते हैं और अंदर से हर रोज गिरते रहते हैं। एक बात समझ लो, इस दुनिया में तुम्हारे आंसुओं की कीमत सिर्फ वही जानता है जो खुद कभी मुस्कुराहट के लिए तरसा हो। कभी कभी जिंदगी हमें वहां से तोड़ती है जहां से हमने खुद को सबसे ज्यादा जोड़ा होता है। आजकल न रिश्ते वफादार रहे, न इंसान अपने जज्बातों के सच्चे रहे। जिन्हें बचाने में हम पूरी उम्र लगा देते हैं वो हमें खोने में एक पल भी नहीं लगाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें बार बार टोकता है, रोकता है, तुम्हारे रास्ते में हस्तक्षेप करता है, तो गुस्से मत होना, उसका शुक्रगुजार होना सीखो, क्योंकि बाग वही जल्दी उजड़ते हैं जहां माली नहीं होते। आज किसी भी दर्द को सहने की ताकत नहीं बची। दिमाग सुन्न है, कुछ याद नहीं रहता, और दिल इतना नाजुक हो गया है कि कोई हल्का सा बोल भी दे तो या तो आंसू आ जाते हैं या फिर गुस्सा। समझ नहीं आता ये टूटन है या परिपक्वता, मगर अब बातों में वजन नहीं, सिर्फ असर रह गया है। जिंदगी का अनुभव नहीं है बहुत, मगर इतना समझ में आ गया है, छोटा आदमी बड़े वक्त पर काम आता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। रिश्तों के इस बाजार में जो व्यक्ति दिल और जुबान से साफ होता है, अक्सर वो सबसे अकेला रह जाता है, क्योंकि इस दुनिया में सच्चाई सबसे कम बिकती है। अटेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तभी आती है जब इंसान अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीने लगता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द माफ हो सकते हैं मगर भुलाए नहीं जा सकते। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया, हम इसी में उलझे रहते हैं, मगर यह भूल जाते हैं कि हमें क्या दिया गया है। यह जानना, समझना और स्वीकारना ही भक्ति है। यह संसार भी कितना निष्कलंक लगता है। ना आते वक्त कुछ लाना पड़ता है, ना जाते वक्त कुछ ले जाना पड़ता है, और हम हैं कि जीवन भर संग्रह की रेखा में उलझे रहते हैं। रिश्ते खून से नहीं बनते, विश्वास से बनते हैं, और जब विश्वास टूटे तो कोई रिश्ता बचता नहीं। ईश्वर की हर रचना सर्वोत्तम है, तो फिर किसी से अपनी तुलना क्यों? आप जैसे हैं वैसा कोई नहीं। आप जैसा होना ही आपका उपहार है इस ब्रह्मांड को। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान की जरूरत बदल जाती है और उसके बात करने का अंदाज भी। वो पहले जैसा नहीं रहता और आप समझ नहीं पाते कि गलती कहां हुई।
कभी कभी तो प्रकृति ही हमें मजबूरी में ऐसे हालात में डालती है जहां से हम चेहरों के पीछे छुपे नकाब पहचान पाते हैं, जो कभी हमारे अपने थे। ईमानदारी अब एक शौक बन चुकी है, और वो भी बहुत महंगा, जो हर किसी के बस की बात नहीं। जिंदगी में कम से कम एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जो आपको सिर्फ सुने नहीं, बल्कि आपको आपकी तरह समझे, क्योंकि दोस्ती में ना कोई दीवार होती है, ना शर्तें, बस एक दूसरे के लिए खुला हुआ दिल होता है। जहां आपकी मौजूदगी का कोई मोल ना हो, वहां से मुस्कुराकर चला जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि आप तब तक ही अच्छे हैं जब तक आप सामने वाले के मन की करते हैं। जैसे ही आप अपने मन की करने लगते हैं, आपकी सारी अच्छाइयां खत्म मान ली जाती हैं। कौन कहता है कि मौन कुछ नहीं कहता? मौन तो वह भाषा है जो शब्दों से ऊपर होती है। तुम लफ्जों में ढूंढते रह जाओगे जवाब, मगर खामोशी वो राज कह जाती है जो जिंदगी भर लफ्ज नहीं कह पाए। इस संसार में तू कितना निश्चिंत करके भेजता है मालिक। ना आते वक्त कुछ लाना पड़ता है, ना जाते वक्त कुछ ले जाना पड़ता है, लेकिन हम फिर भी भरे हाथों लौटना चाहते हैं, जिनमें कुछ भी टिकता नहीं। कभी गौर किया है, जो इंसान सच्चा होता है, सीधा होता है, ईमानदार होता है, उसे लोग कमजोर समझते हैं, उसकी इज्जत शून्य होती है। और जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, बोलने में चालाकी करता है, वो दुनिया का हीरो कहलाता है। शायद ये दुनिया अब सच्चाई की नहीं, नकाबों की परछाई बन चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल इतना मत दुखाना कि वो तुम्हारा नाम लेकर ईश्वर के सामने रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह सीधा अर्श को छेद देती है। परिवार के साथ धैर्य वो प्यार कहलाता है, दूसरों के साथ धैर्य वो सम्मान कहलाता है, और जब तुम अपने ही अंदर धैर्य रखते हो तो वह आत्मविश्वास कहलाता है। पर अगर तुमने भगवान के साथ धैर्य रखा तो वह आस्था बन जाता है, जिसमें शक्ति की कोई सीमा नहीं। इस जीवन की सबसे दुखद सच्चाई क्या है जानते हो? जब कोई हमारे बारे में अच्छा कहता है, लोग शक करते हैं, लेकिन बुरा कहे तो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। यह कैसी दुनिया है जहां सच्चाई के लिए गवाही चाहिए और झूठ अपने आप सच मान लिया जाता है। मुझ में कमियां होंगी, हजार होंगी, पर एक बात गर्व से कह सकता हूं, मैंने कभी रिश्ता मतलब से नहीं रखा। जो भी रखा, दिल से रखा। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटी छोटी बातों की समझ से बनते हैं। कोई कैसे हो पूछ ले तो दिल जुड़ जाता है। कोई ठीक से खाना खाया कह दे तो रिश्तों में मिठास आ जाती है। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत गहरी होती है। झूठ एक पेन किलर है जो तुरंत आराम देता है, मगर उसके साइड इफेक्ट्स उम्र भर पीछा करते हैं। हम सोचते हैं लोग हमें पसंद करते हैं, लेकिन वो बस हमारी जरूरत को पसंद करते हैं। हम उनकी प्राथमिकता नहीं, उनकी सुविधा है। यही भ्रम है इस जीवन का। हम जिसे अपनापन समझते हैं वो अक्सर एक जरिया होता है। कृष्ण कहते हैं, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बुद्धिहीन अमीरों की पूजा होगी और ज्ञानी भूखा सोएगा। पैसा रिश्ते बनाएगा, पैसा ही तोड़ेगा। अब भावनाएं नहीं, बैंक बैलेंस रिश्तों का आधार बनता जा रहा है। मगर एक बात याद रखना, मुसीबतें उसी को मिलती हैं जो उनसे लड़ने की ताकत रखता है। ईश्वर कभी कमजोर को युद्ध भूमि नहीं सौंपता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे होते हैं वो ही सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि झूठे लोगों को टूटने का डर नहीं होता। रोता वही है जिसने रिश्तों को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्तों में ना शर्म होती है ना आंसू। जिस तराजू पर तुम दूसरों को तौलते हो, उस पर कभी खुद बैठकर देखो, फिर समझ में आएगा कि सही गलत की परिभाषा कितनी निजी होती है। खुशी एक औषधि है जिसे किसी दवा की दुकान में नहीं, अपने भीतर ही खोजना पड़ता है। दुनिया तुम्हें बार बार बताएगी तुम क्या नहीं हो, लेकिन भगवान हर रोज तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम वही हो जिसे मैंने विशेष बनाकर भेजा है। आजकल तुम किसी के लिए जान भी दे दो तो लोग कहेंगे, थोड़ी और दर्दनाक मौत हो जाती तो मजा आता। इतनी बेजार हो गई है संवेदनाएं कि अब त्याग भी शक की नजरों से देखा जाता है। इंसान बुरा तब नहीं बनता जब वह चाहे, वो तब मजबूर होता है बुरा बनने को, जब उसकी हर अच्छाई लोगों के लिए एक सुविधाजनक कमजोरी बन जाती है। रिश्ते और रास्ते एक जैसे ही होते हैं। कभी रिश्तों को निभाते निभाते रास्ते खो जाते हैं,
और कभी रास्तों पर चलते चलते रिश्ते बन जाते हैं। अब सफाई वहां दी जाती है जहां सुनने वाला मन और समझने वाला हृदय हो, वरना सफाई देना खुद को ही गिरा देना होता है, उनके सामने जो पहले ही तय कर चुके हैं कि तुम गलत हो। वक़्त दिखाई नहीं देता, मगर बहुत कुछ दिखा जाता है। यह वही वक़्त है जो अपनापन दिखाने वालों की भीड़ में तुम्हें असल अपनों से मिलवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग खुलकर कहते हैं कि तुम्हें पसंद नहीं करते, उनसे कोई परेशानी नहीं होती। मुश्किल तब होती है जब कोई जहर मुस्कुराकर परोसता है और मिठास का नाटक करता है। आज की दुनिया में सलाह देने वाले हजार हैं, लेकिन जब गिरते हैं तो हाथ पकड़ने वाला शायद ही कोई मिलता है। हर कोई तुम्हें कहेगा सहन करो, लेकिन जब वक्त आएगा तुम अकेले होगे, अपने ही जख्मों की पट्टी करते हुए। मैं झुकता हूं, झुकता रहूंगा, पर सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए, वरना न मैं तब लाचार था और न आज हूं। लेकिन अब समझ आया है, हर बार झुकना भी अपने आत्मसम्मान की हत्या जैसा है। जब वक़्त और अपने एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो आदमी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पत्थर बन जाता है। और फिर यही पत्थर वो चुप्पी बन जाता है जो ना बोलता है, ना सुनता है, बस सब कुछ महसूस करता है। जिंदगी हर रोज टेंशन का पैकेट लेकर आती है, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना है तो मुस्कुराकर ही क्यों ना जिया जाए। फर्क सिर्फ इतना है, कोई चाल चल जाता है, कोई सह जाता है, कोई धोखा देता है, कोई बर्दाश्त करता है। जीवन में दुखों की परछाइयां हमेशा सूरज से नहीं, हमारे पीछे खड़े अपनों की वजह से भी पड़ती हैं। परेशानियां जितनी गिनते जाओगे, चिंता उतनी बढ़ती जाएगी। अगर खामोश रहो तो हल्का लगने लगता है, सब्र कर लो तो मिटने लगता है, और अगर ईश्वर का शुक्र करो तो वही दुख खुशियों में बदलने लगता है। किसी ने सही कहा है, वक़्त की ताकत यही है कि वो इंसान को उसका असली रूप दिखा देता है। जिंदगी कोई परीक्षा नहीं जो बार बार दोहराई जाए, यह तो एक कविता है जिसे हर पल महसूस करना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर दिन और हर घंटा फिर कभी वापस नहीं आता। यह सोचकर जियो जैसे हर पल अनमोल हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। सूरज और चांद दोनों अपनी राह पर चलते हैं, लेकिन कोई भी दूसरे के साथ तुलना नहीं करता। इसी तरह तुम्हारा वक्त भी आएगा जब तुम्हें अपनी रोशनी से चमकने का अवसर मिलेगा। सभी को उनका वक्त आता है और फिर वे चमकते हैं। तो क्यों ना इस समय का उपयोग अच्छे से किया जाए, क्यों ना रिश्तों को संजो कर रखा जाए, क्यों ना जीवन को शांति और प्रेम से जिया जाए। कभी नफरत से निपटने के बजाय सिर्फ प्यार और सम्मान से दूसरों से पेश आओ, क्योंकि यदि तुम किसी का दिल तोड़ते हो तो वह आह जो दिल से निकलती है वह आसमान तक पहुंच जाती है। जब दिल टूटता है तो केवल आंसू नहीं बहते, पूरी आत्मा में एक गहरी खामोशी छा जाती है। तो फिर क्यों ना हम जीवन में जितना हो सके खुश रहें और दूसरों को खुशी दें, जैसे सूरज की रोशनी सभी को एक समान मिलती है। झगड़े और गुस्से से बचो, यह जीवन की सबसे बड़ी साधना है जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिश्ते न तो अमीर गरीब से बंधे हैं, न ही तकदीर से, ये तो बस अपने नजरिए और कर्मों से बनते हैं। रिश्ते तो खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। जब भरोसा टूटता है तो खून भी पानी की तरह बह जाता है। अमीरी और गरीबी तो सिर्फ बाहरी चीजें हैं, लेकिन जिस दिल में सच्चाई और प्यार है वो हमेशा सुखी रहता है, चाहे वह महल हो या झोपड़ी। कृष्ण जी कहते हैं, मां तो कभी साधारण नहीं होती, वह शक्ति है जो न केवल जीवन देती है, बल्कि वह खुद मौत की गोदी में जाकर किसी को जीवन देती है। अब समझो, कभी भी किसी पर निर्भर मत रहो, अपने पैरों पर खड़े रहो, तभी मंजिल पाओगे। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे आत्मनिर्भर होने में है। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं, तेरी बहुत निंदा हो रही है, तुम कैसे सहते हो? मैं हमेशा कहता हूं, निंदा उसी की होती है जो जीवित रहता है, मरे हुए की तो बस तारीफ ही होती है। समझो, एक दिन तुम वापस मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जिन चीजों के बारे में तुम चिंतित थे वो असल में कुछ भी मायने नहीं रखती थी। यह संसार उस बुरे समय की तरह है जो हमें सिखाता है कि असल में हम कितने छोटे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता है, लेकिन हमें आगे बढ़ने की शक्ति वही समय देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से देखो, यह दुनिया एक अपूर्व मायाजाल है।
जहां रिश्ते बदलते हैं। कभी भगवान बदल जाते हैं, कभी परिवार के सदस्य ही बदल जाते हैं, कभी नसीब बदलता है और कभी तकदीर के खेल हमारे आंखों के सामने होते हैं। तो रिश्ता निभाओ, लेकिन समझो वो रिश्ता उसी वक्त टूटता है जब विश्वास खत्म हो जाता है। किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाने से रिश्ते टूट जाते हैं। यह तो खुदा तक को सिखा जाता है कि धैर्य और सम्मान की कितनी अहमियत है। समझो, कभी किसी रिश्ते को हल्के में मत लेना, क्योंकि जब वह टूटता है तो वह गहरी चोट करता है। कभी झगड़ो मत, कभी दूरी मत बढ़ाओ, लेकिन परिवार से कभी अलग मत हो, क्योंकि जिन पत्तों की कोई कीमत नहीं होती वो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। जो रिश्ते हमें जरूरी लगते हैं वो बुरे वक्त में सबसे अधिक हमारे पास रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी चीज से चिढ़ मत जाओ, कभी भी कचोट मत छोड़ो, क्योंकि ईश्वर के हाथ में हर एक चीज का हिसाब है। जीवन में हम जितने सही या गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, ईश्वर और हमारी अंतरात्मा। तो जब भी तुम अकेले महसूस करो, जब भी दुनिया तुम्हें समझे नहीं, तुम जानो कि तुम्हारी खुद की अंतरात्मा तुमसे कभी दूर नहीं जाती। तुम जो हो वही सबसे उत्तम हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।